अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन मेंटेला फ्रॉग, लेकिन इसके साथ का एक और भी होता है रेड मेंटेला फ्रॉग, लेकिन दोनों की बात एक ही है, बस इनके रंग का फर्क होता है। लेकिन जो हम देख रहे हैं ये है असल में गोल्डन मेंटेला फ्रॉग। असल में ये मेंढक इतना बड़े साइज का होता ही नहीं है, ये छुटकू सा मेंढक है और इसका साइज तकरीबन 1 इंच, लेकिन कुछ जगहों पर 1.25 इंच भी लिखा हुआ है, मतलब ये बहुत छोटा सा होता है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देखो, लेकिन इसके पंजों की तरफ देखो तो इसके पंजे काफी छोटे होते हैं वैसे तो, लेकिन ये आपको अच्छी खासी इसके पंजों में फिंगर्स मतलब उंगलियां नजर आएंगी। तो कुल मिला के इसके जो पंजे होते हैं ये वेब शेप के नहीं होते, लेकिन अक्सर मेंढक होती है ना तो उनके जो पंजे होते हैं वो वेब शेप के होते हैं। वेब शेप का मतलब ये होता है कि उनकी उंगलियों के दरमियान में स्किन होती है, तो इसको हम बोलते हैं वेब शेप। बस इसके वेब शेप के नहीं होते और ये आमतौर पे अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा दरख्तों पर ही गुजारता है। इसको आर्बोरियल भी हम बोलते हैं और ये ठीक ठाक तरीके से क्लाइंबिंग कर सकता है, मतलब ये दरख्तों पर अच्छे तरीके से चल सकता है क्योंकि इसके पैरों की उंगलियों की ग्रिप काफी ज्यादा अच्छी होती है। अब जैसा कि ये अगर दरख्तों पर रहते हैं तो यहीं से जाहिर हो जाता है कि ये जंगलात में पाए जाते हैं, यानी कि रेन फॉरेस्ट हो सकता है या फिर वेजिटेशन एरियाज। वेजिटेशन एरियाज असल में डिवाइड किए हुए कुछ रीजन है दुनिया में जो कि रिसर्चर्स या साइंटिस्ट ने डिवाइड किए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है वेजिटेशन एरियाज में, यहाँ पे काफी तरह का मतलब मौसम भी तब्दील हो सकता है ऐसे एरियाज में, और इसके साथ साथ काफी सारे प्लांट्स या सॉइल के मतलब मिट्टी के हिसाब से भी कुछ खास किस्म की इकसाम पाई जाती हैं, तो इनको हम बोलते हैं वेजिटेशन एरियाज। तो ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं। या फिर ये पेंडानस फॉरेस्ट, ये भी एक फॉरेस्ट की किस्म होती है जहाँ पर ये रहते हैं। और अगर हम इलाके की बात करें तो ये मेडागास्कर में पाए जाते हैं। अब इस मेंढक को कुछ लोग पेट के तौर पर भी रखते हैं, और अगर पेट के तौर पर रखा जाए मतलब इंसानों की निगरानी में तो ये 25 साल तक जिंदा रह सकता है, मतलब इसका लाइफ स्पैन 25 साल तक का हो सकता है। अगर ये वाइल्ड में रहता है मतलब जंगलात में रहता है तो उसे क्या होता है इसका लाइफ स्पैन जरा कम हो जाता है और ये 8 साल तक का हो जाता है, मतलब ये 8 साल तक ही जिंदा रह पाता है, वरना ये किसी न किसी का शिकार बन जाता है। जैसे स्नेक्स वगैरह या कोई बड़े परिंदे हो सकते हैं तो ये उनका शिकार बन जाता है। लेकिन ये खुद से इंसेक्टिवोरस है। इंसेक्टिवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि कीड़े मकोड़े खाते हैं, जैसा कि ये फ्रूट फ्लाइज, आंट्स मतलब चींटियों की कोई किस्म होती है जो ये खाता है, या इसके अलावा कुछ माइट्स वगैरह होते हैं, ये भी कीड़े मकोड़ों की एक किस्म होती है, तो ये उनको भी खाते हैं। अब यहाँ पर आकर इसकी एक और खास बात है, इसमें से कुछ सिक्रीशंस निकलती है, मतलब लिक्विड सा निकलता है जो कि असल में एक टॉक्सिन होता है, या यूं समझो कि जहर ही होता है। और ये असल में ये जो कीड़े मकोड़े खाता है ना तो ये उनकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर ये टॉक्सिन बनता है और ये सीक्रेट्स होता है, मतलब बाहर की तरफ निकलता है। अब जाहिर है ये इतना खतरनाक वैसे जहर नहीं है। अब जो भी एनिमल इसको खाता है जैसा कि स्नेक्स वगैरह ही हो गया, तो उससे क्या होता है ये मरता तो नहीं है स्नेक, लेकिन बीमार जरूर हो जाता है। इसकी ब्रीडिंग में जो फीमेल गोल्डन मेंटेला फ्रॉग होती है वो 20 से 60 के करीब अंडे देती है और 2 हफ्ते बाद इनमें से छोटे छोटे बेबी फ्रॉग्स निकल आते हैं। आमतौर पे ये फ्रॉग छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं और इसके साथ साथ ये दिन के वक्त एक्टिव होते हैं। और अब बिल्कुल आखिर में ये गोल्डन मेंटेला फ्रॉग अब क्रिटिकली इंडेंजर है, मतलब ये है कहने का कि इसकी नस्ल जो है ना वो अब खतरे में है। वो इसलिए क्योंकि ये जंगलात में रहता है और जैसे जैसे जंगलात को काटा जाएगा मतलब डिफोरेस्टेशन की जाएगी तो ये रह कैसे पाएंगे, ये रहेंगे कहाँ, तो जिसकी वजह से जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इस तरीके से इनकी नस्ल कम होती जा रही है। तो खैर मिल्क फ्रॉग पर भी मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगी, आप जाकर वो भी चेकआउट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वो पसंद आएगी। अगर ये अच्छी लगे तो उसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।